क्या सोने चांदी में फिर कोई नया रिकॉर्ड बनने वाला है? और क्या चांदी 3 लाख रुपए किलो के पार जाने वाली है? देखिए, डॉलर गिरा है, अमेरिका ईरान का तनाव बढ़ा हुआ है, जीडीपी कमजोर है और बाजार में है बहुत सारा कंफ्यूजन। तो चलिए इस 4 बड़े ट्रिगर्स का सिल्वर जैसे कीमती मेटल्स पर क्या असर पड़ रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सबसे पहले तो जरा चांदी में तेजी को समझिए, एक डेटा देखिए। सिल्वर की कीमतों में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। साल 2026 में अब तक अपने हाईएस्ट लेवल 4,20,048 रुपए प्रति किलो से चांदी करीब 2 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है, यानी 46% टूटकर 2,25,805 रुपए प्रति किलो तक गिरती हुई नजर आई थी। लेकिन निचले स्तर से अब इसमें 40,000 रुपए से ज्यादा का उछाल भी आ चुका है, जो करीब 18% यानी 18% की तेज रिकवरी है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रिकवरी यहीं रुकने वाली नहीं है। उनके मुताबिक 4 बड़े ट्रिगर्स हैं जो चांदी की कीमतों में अगली तेजी की लहर ला सकते हैं। इस समय ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त हलचल है और इसका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर दिख रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में आए अमेरिका के टैरिफ फैसले के असर को स्टडी करना शुरू किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर वॉशिंगटन में होने वाली अगली मीटिंग को फिलहाल टाल दिया गया। यह बैठक बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कानूनी टेक्स्ट को फाइनल करने के लिए होने वाली थी। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए गोल्ड सिल्वर प्राइस हाइक की जो पहली वजह निकलकर सामने आती है वो है अनसर्टेनिटी। इस अनिश्चित माहौल ने बाजारों की धड़कन बढ़ाई हुई है। ऑगमोंट की हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर रेनिशा चनानी की माने तो मौजूदा ट्रेड डील्स पर संभावित असर और अनक्लियर पॉलिसी से निवेशक घबराए हुए हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक वैकल्पिक टैरिफ का ऐलान जरूर किया है, लेकिन बाजार में भरोसा पूरी तरह लौटा नहीं है। डॉलर इंडेक्स 0.34% गिरकर 97.46 पर आ गया है। अब समझिए कि जब डॉलर कमजोर होता है तो विदेशी खरीदारों के लिए सोने और चांदी जैसे मेटल सस्ते हो जाते हैं और इसी वजह से सेफ हेवन की डिमांड बढ़ जाती है। इसके बाद आइए जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर। भू राजनीतिक तनाव जो इस तेजी की एक बड़ी वजह बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर फिर से तनाव बढ़ चुका है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान बेहतर और निष्पक्ष समझौते के लिए आगे नहीं आया तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस बयान के बाद आई कई रिपोर्ट्स में बातचीत में कुछ प्रोग्रेस के संकेत मिले थे, लेकिन फिर अमेरिका का रुख बदला और मिडिल ईस्ट में यूएस की सेना की मौजूदगी बढ़ने लगी। ऐसे माहौल में गोल्ड तो बढ़ा ही, साथ साथ सिल्वर की वोलेटिलिटी भी बढ़ गई। अब बात करते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी यूएस इकोनॉमी की। चौथे तिमाही की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से कमजोर रही और सालाना आधार पर करीब 1.4% दर्ज की गई, जो अनुमान से कम है। अब यह इंडिकेशन है कि आर्थिक रफ्तार यूएस की पड़ रही है धीमी। वहीं महंगाई अभी भी पूरी तरह से काबू में आई नहीं है, इसलिए फेडरल रिजर्व डेटा पर नजर रखते हुए फैसले ले रहा है। अब कमजोर ग्रोथ के कारण इस साल ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। जब ब्याज दरें घटती हैं तो रियल यील्ड कम होती है और सोने चांदी जैसे बिना ब्याज वाले एसेट ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। चांदी के आउटलुक पर कमोडिटी और करेंसी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का कहना है कि तेज गिरावट के बावजूद ये ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। 2026 में अब तक एमसीएक्स पर चांदी करीब 13% चढ़ चुकी है, यानी लगभग 30,200 रुपए प्रति किलो की बढ़त। फरवरी की गिरावट अब तक घटकर 9% रह गई है। उनके मुताबिक मीडियम टर्म में कॉमेक्स पर चांदी 95 से $100 के दायरे में रह सकती है, जबकि एमसीएक्स पर कीमतें 3 लाख से 3,10,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती हैं। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कमजोर डॉलर, अमेरिका ईरान तनाव, धीमी यूएस जीडीपी ग्रोथ और संभावित फेड रेट कट, ये सभी फैक्टर्स मिलकर सोने और चांदी को मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इनकी चाल बाजार के लिए बेहद अहम रहने वाली है। लेकिन फिर भी गुड रिटर्न्स की आपको सलाह यही है कि एसेट क्लास में निवेश करना हो तो अपनी रिस्क प्रोफाइल को जरूर देख लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना कोई भी निवेश ना करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.